हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो भाई आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो भाई टॉपिक ये है कि भाई हमारी जो पुलिस है, इंडिया की पुलिस है, तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी इन डिटेल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है यार, तो इस वीडियो पे बने रहना और वीडियो में आने वाला मजा आवे। ठीक है, तो भाई बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस के बारे में। ठीक है, तो होता यार ये है कि कई बार तुमने देखा होगा और आपके साथ कई सारी प्रॉब्लम तुम्हें देखी होंगी। पुलिस वालों का हमारा सीन क्या है इंडिया में, इनका जो सिंघम मूवी बनाई जा रही है, जो ये जितने भी पुलिस को दिखाया जाता है कि हीरो की तरह, वो ऐसा कुछ नहीं है रियल लाइफ में। ठीक है, रियल लाइफ में ये अलग ही लोग हैं ये, तो इन पे ही आज बात करने वाला हूँ। तो होता यार ये है कि जैसे मान लो किसी की पुलिस में जान पहचान है, ठीक है, तो और तुम्हारी जान पहचान नहीं है, तो उसने मान लो तुमसे कोई झगड़ा किया और तुम गए पुलिस थाने के अंदर। तुमने बोला भाई मेरी कंप्लेंट लिखो, इनने परेशान करा है, इस तरह से जो भी लड़ाई झगड़ा किया है। तो पुलिस वाले पहले पुलिस वालों के पास उन्होंने लगा दी जान पहचान, क्योंकि उनके पुलिस में कोई बंदा है, मान लो उनके भाई हैं पुलिस में, जो भी है। तो सोर्स लगा दी एक तरीके से पुलिस की। तो सोर्स लगाने के बाद क्या होता है, वो उनकी कंप्लेंट लिखेगा, तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखेगा। ये कई बार ऐसे होता है। ठीक है, जिसकी जान पहचान हो उसकी कंप्लेंट लिखी जाएगी, तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी, तो तुम्हारा केस ढीला हो जाएगा, तुम फिर कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो जब ऐसा होता है ना, तो उसका उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, कोर्ट को भी पता है कि पुलिस वाले एक नंबर के, समझ जाओ तो क्या कहने वाला हूँ। तो पुलिस वाले भी भाई एक नंबर के लालची, घूसखोर, ठीक है, और ईमानदार नहीं रहे हैं। ठीक है, ये तो कड़वी सच्चाई है। तो उन्हें पता है कि पैसे दे के कोई भी अपनी सोर्स लगा सकता है, और पुलिस वाले जो लिखेंगे वो लिख देंगे। पैसा पैसा मिलता है, ये कुछ भी गलत मामला भी सीधा कर देंगे। उनका मतलब सीन ही है। तो उन्होंने सीन क्या कर रखा है, कोर्ट में एक सीन बना रखा है, कोर्ट में एक रास्ता और निकाल रखा है कि अगर मान लो किसी ने तुम पे कंप्लेंट करी, तुमने उस पर कंप्लेंट करी, ठीक है, झगड़ा हुआ, झगड़े में क्या हुआ, तुमने बोला कि मेरे घर पे आके, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने तुम्हारे घर पे आके मारपीट करी, ठीक है, तो तुमने कंप्लेंट करी कि मेरे घर पे आके मारपीट करी, पर उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग गए थे और इन लोगों ने उल्टा हमें मारा, ये वो, तो उन्होंने भी कंप्लेंट कर दी। तो अब उनकी जान पहचान है जो तुम्हारे घर आए मारपीट करने, और तुम्हारी जान पहचान नहीं है, उनकी कंप्लेंट लिखी तुम्हारी लिखेगी। तो ये होता है, ये होता है। तो इसको ज़्यादा सीरियस मत लो कि भाई मैं सोचो और ये कंप्लेंट लिखती हूँ, मेरा नहीं लिखी ना, तो तरीका बता रहा हूँ क्या है। तरीका ये है, एक वकील को पकड़ो, ठीक है, प्राइवेट वकील को पकड़ो, वो बताया क्या तरीका। तुम कंप्लेंट दो, कंप्लेंट नहीं लिखेंगे ये, रिसीविंग, जब कंप्लेंट तुम्हारी ली नहीं इसने, तो क्या करना है तुम्हें। तुम्हारा जैसे थाना है, मान लो कोई एरिया का थाना है, उससे उसके उससे बड़ा एक और थाना है, वहाँ जाना तुम्हें, वहाँ पे वही सेम कंप्लेंट देनी है, रिसीविंग लेके आनी है। रिसीविंग लेके जरूर आनी है। एक कंप्लेंट लिखो वाइट पेपर पे, लिखने का उसकी फोटो कॉपी करा लो, दोनों लेके जाओ, एक वो रख लेगा अपने पास और एक पे मोहर लगा के दे देगा। ऐसे तुम्हें पुलिस का हेड क्वार्टर है वहाँ तक दे के आनी, मतलब 4-5 जगह थाने में दे के आओ, पता करो, वकील बता देगा तुम्हें कि कहाँ कहाँ थाने में देनी है, वहाँ तुम्हें जाके देनी। वो रिसीविंग कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, वकील क्या करेगा, फिर एक कोर्ट में केस बनाएगा, ये सारी एप्लीकेशन लगा के कि भाई पुलिस में थाने वाले ने नहीं सुनाई करी मेरी, क्योंकि उनकी जान पहचान थी। तो फिर वो केस बनेगा कोर्ट से, कोर्ट फिर सीधा क्या करेगा, सीधा नोटिस भेज देगा इनको, थाने वालों को। तो थाने वाले फिर भी कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उनकी साइड लेगा, फिर भी थाने वाले होते हैं ऐसे, थाने वाले जवाब बना के भेज देगा कि नहीं, इन्होंने कंप्लेंट नहीं करी सर। फिर भी बच नहीं सकता कोर्ट वाला, जो सीन है ना कोर्ट से, तो थाने वाला भी जो होगा ना, वो भी बच नहीं सकता, चाहे कितनी बड़ी पावर हो, चाहे ऐसा हो, कितना बड़ा तोप हो। लेकिन जब कोर्ट एंटर कर गया मैटर में, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर दोबारा वकील का क्या करेगा, दोबारा नोटिस मतलब बोलेगा, तो फिर क्या होगा, दोबारा वो तुम्हारे बयान होंगे। बयान होने के बाद क्या होगा, तुम्हारे फिर उसके बाद सीधा कोर्ट से नोटिस जाएगा उनके घर पे, जिन्होंने, जो ये बच्चे घूम रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारी अगर कंप्लेंट यहाँ से नहीं है, तो तुम कोर्ट से केस डाल सकते हो। ठीक है, ये वकील से जानकारी लेके चलो। कभी भी अगर थाने में तुम्हारी कोई कोई मतलब के मतलब कंप्लेंट नहीं कर रहा, जान पहचान चल रही है, होता है, पुलिस वाले जान पहचान पे चलते हैं। ठीक है, पैसे से और जान पहचान से चलते हैं पुलिस वाले, बाकी ईमानदारी तो मुझे दिख नहीं रहा है किसी भी है। ठीक है, और पुलिस वाले करते क्या, एक चीज़ और बता देता हूँ, पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे मान लो तुमने कंप्लेंट करी, जैसे लड़ाई झगड़ा मैटर हुआ, तो तुमने करी, उनने भी कंप्लेंट करी, दोनों ने करी, तो वो क्या करेंगे, दोनों को डराएंगे, दोनों पार्टी को, और दोनों से पैसे मांगेंगे, 5 हिस्से 10 हिस्से, पूरा खुला, मतलब फाइल खर्चा कहते हैं, फाइल का खर्चा है ये जो हम ले रहे हैं, ये ऊपर फाइल का खर्चा है, ये हमारे ये मिल जाए, मतलब इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, तो भाई पुलिस वालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, ऐसा भी होता है कि मान लो थाने में बंद, जैसे तुम्हारा कोई मैटर हो गया, तो पुलिस वाले तुम्हें थाने बंद करेंगे, कहेंगे हम तुम्हें थाने बंद करते हैं, नहीं तो 20,000 रुपये दो, तो तुम थाने बंद ही हो जाना। पुलिस 20,000 मत देना, क्योंकि उससे कम में जमानत हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो इनको पैसे मत दो पुलिस वालों को। पुलिस वालों को पेट है ना इतना बड़ा है कि इसका, इस कुआ समझो पेट को, इनको इतना इन्होंने घूस लिया है, इनका पेट नहीं भरा है भाई साहब।
और मुझे लग नहीं रहा किसी थाने में कोई ईमानदार पुलिस वाला होगा, मुझे तो नहीं लग रहा भाई। सबके रेट बंधे होते हैं, सबका सीन सेट होता है। और तुम अगर सवाल जवाब करोगे ऐसे नहीं, ऐसा तुम्हें गाली सुनाएंगे, उल्टी जवाब में तुम्हें गाली देंगे, कहेंगे ज़्यादा वकील बन रहा है, बंद करो तुमको थाने में साड़े, तेरे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। गंदी गंदी गाली देने में एक्सपर्ट दिल्ली की पुलिस तो गाली देने में नंबर 1 है। बाकी और का मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो मुझे बोले सर ये गलत है, तो साढ़े बताऊँ तुझे गलत है, तो मतलब गाली गलौज माँ बहन की गंदी गंदी गाली, क्योंकि पावर का गलत जो मिसयूज है ना, एक हमारे देश की गलत, एक हमारे देश की जो कहते हैं ना फ्रॉड औरत है, वो कानून का मिसयूज़ कर रही है, और दूसरा हमारे पुलिस वाले ये अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, दोनों चीज़। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो कभी भी ये मत सोचो अरे पुलिस वालों से पहली बात तो ज़्यादा उलझो मत। नहीं कर रहा कंप्लेंट, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कोर्ट से केस डाल दो बस। पुलिस के बाप भी नहीं कर पाएगा कुछ, पुलिस का SHO वैसा जो भी हो ना, तोप का तोपचा हो, कुछ नहीं उखाड़ सकता। जैसे तुमने कोर्ट केस करा, पुलिस किसी का भाई किसी भी हो, कुछ नहीं उखाड़ सकता, लिख के दे रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट वो चीज़ है कि बहन जो ज़्यादा तुम घुसोगे ना किसी मैटर में, अगर मान लो तुमने कहा कि अरे नहीं, तो पुलिस कोर्ट वो चीज़ है, अगर तुमने ज़्यादा घुसे, तुमने कहा, और मान लो तुमने कंप्लेंट कर दी, कोर्ट से कर दिया तुमने, और मान लो पुलिस में उसके भाई भाई हैं और उन्होंने कहा भाई तुमने कोर्ट में केस कर दिया, वो मान लो तुम्हारे घर पे धमकी भी दे रहे हैं, तुम कोर्ट में कंप्लेंट कर दो, जज सीधा नोटिस फेंक देगा, कह देगा कि इन दोनों को बुला लो, जो 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 ये शेर बन रहे हैं इन्हें बुला लो पहले यहाँ। थाने वाले को कोर्ट हाजिर होना पड़ेगा, वहीं लताड़ा जाएगा, तुम ज़्यादा डॉन बन रहे हो, तुम्हें ज़्यादा पावर मिलेगी, इनकी बेइज्जती होती है, इनकी इज्जत तो है नहीं कोई, मैं से बता रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज़ होती है, जानकारी रखो, लॉ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट करो। पुलिस, महिला आयोग और कोर्ट वैसे कोई मदद नहीं करने वाला बिना प्रूफ के, याद रखूँगा। प्रूफ तुम्हारे पास है तो तुम्हारी मदद होगी, ठीक है। प्रूफ के आगे ना सब झुकेंगे, पुलिस, महिला आयोग, समाज, कोर्ट, समझ में आ रही ना। तो भाई प्रूफ इकट्ठे करो। तुम्हें अगर अपनी बेगुनाही के सबूत देना है तो तुम्हें प्रूफ ही बचा सकते हैं, बाकी मुंह से तुम कितना भी चीख चीख के बोल लो, कोई सुनने वाला नहीं है, सबको लगेगा झूठ बोल रहा है, ये है सबूत में वो ताकत है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, आपको कोई फैमिली मैटर, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो भैया कैमरा लेके चलो साथ में, चश्मे वगैरह आते हैं, कई सारे कैमरे होते हैं, हिडन कैमरे होते हैं, वो लगा के घूमो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन सी वारदात कब हो जाए। और अपने घर के बाहर CCTV कैमरा लगाओ, कैमरे से कैप्चर करके चलो, कोई भी कुछ भी होगा रिकॉर्ड में आएगा। कार में जा रहे हो तो कैमरा लगा के चलो, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाता है, कहते हैं मैंने नहीं मारा, ये तो वो रिकॉर्ड में रहता है, कंप्लेंट होने में आसानी होती है। तो मैं कहूँगा जहाँ भी चल रहे हो तो कैमरा लगा के चलो, अपने घर के बाहर कैमरा लगवाओ, CCTV कैमरा। ज़माना आज वो है कि विदाउट प्रूफ कुछ नहीं होता, तो घर के बाहर CCTV कैमरा लगवाओ। दूसरा, अपने साथ कैमरा लेके चलो, बाइक पे जा रहे हो तो कैमरा ऑन होना चाहिए, मतलब या तो चश्मे में लगा हो या बटन पे, किस तरह से या किसी तरीके से तुम्हारे पास हिडन कैमरे होने चाहिए जो रिकॉर्डिंग करते रहे। कोई भी कुछ कर रहा है, मान लो तुम अगर मान लो बाइक पे जा रहे हो और आपका कैमरा ऑन है, ठीक है, उसे नहीं पता कैमरा कहाँ लगा है, उसे पता नहीं चाहिए, तो वो तुम पर चालान काट रहा है, पैसे मांग रहा है, घूस ले रहा है, तो वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। फिर वो उनकी स्थिति हो जाएगी, जैसे तुमने अगर घूस लेते हुए इनकी रिकॉर्डिंग वीडियो बना ली, पैर छुएंगे तुम्हारे ये पुलिस वाले, जितने ट्रैफिक पुलिस वाले, ठीक है। तो कैसे छुएंगे, क्यों छुएंगे? क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ लग गया है और उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो इसलिए प्रूफ रखो। प्रूफ कैसे कलेक्ट किया जाता है? कैमरे से, रिकॉर्डिंग सब कुछ रख के चलो। ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीद लो, बहुत काम आएंगे। दुनिया है फ्रॉड और दुनिया से बचना है तो भाई ये कैमरा लेके चलो अपनी बेगनाई का सबूत देने के लिए। समझ में आ रही ना? तो ये वीडियो को मैं यहीं ऐड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो और मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।